नाव पर लाकर रांझा को सबने हीर की गद्दी पर बिठा दी। रांझा गद्दी की खूबसूरती देखकर इसके बारे में पूछने लगा तो लोगों ने बताया कि यह एक बेहद खूबसूरत लड़की इस पर बैठती है। वह मीर चूचक की बेटी है। महताब से भी ज़्यादा चमकता हुस्न है उसका। उसके हुस्न के क़यामत से परियों की रानी तक खौफ खाती हैं। एक बार जो उसके जादू में गिरफ्तार हुआ वह धरती पर आवारा हो गया। वह सियालों के लिए गर्व करने की चीज़ है। उसका नाम हीर है। रांझा ने बिना किसी भेदभाव के बड़े छोटे अमीर गरीब सबसे उस गद्दी पर बैठने की गुजारिश की। वे सब रांझा के आसपास उसी तरह बैठ गए जैसे कि सम्मे को चारों तरफ से परवाने घेर लेते हैं। अब लुडन रांझा को उस पार न ले जाने की बात को याद कर पछतावा कर रहा था। वह कहने लगा, मुझे डर लगने लगा था कि कहीं यह डाकू बांसुरी के जादू से मेरी बीबी को लूट कर न ले जाए। नाव पर लोग रांझा से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगे। कहाँ से आए हो? घर क्यों छोड़ दिया? तुम तो बड़े कमज़ोर दिख रहे हो। क्या किसी ने तुमको कुछ खाने पीने को नहीं दिया? रांझा ने सबको अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं अपने माँ बाप का दुलारा था, लेकिन खुदा को यही मंजूर था जो अब मेरे साथ हो रहा है। नाव के उस पार जाने के बाद लोग गांव में रांझा का किस्सा सुनाने लगे। उसके बांसुरी के जादू के बारे में सबको बताने लगे। वे कहते, जब वह बोलता है तो उसकी जुबान से फूल झड़ते हैं। लुड्डन की बीवियां तो उससे प्यार करने लगी और वह हीर की गद्दी पर बैठा। हीर जितनी खूबसूरत थी उसकी सखियाँ उतनी ही हसीन थी। दुनिया में शायद ही कोई नस्ल होगी जो खूबसूरती में सियालों के कुनबे की इन हसीनाओं का मुकाबला कर सकती थी। हीर को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसके कानों में मोतियों से बने झुमके चमक रहे थे। हीर का हुस्न अपने आप में कयामत की तरह था। उसको देखते ही लोग जमी और जन्नत को भूल जाते थे। ओ कभी तुम कैसे हीर के हुस्न का बखान करोगे। मोहब्बत से भरी उसकी आंखें जूही के फूल सी नर्म दिखती थी। ओ कभी तुम कैसे हीर के हुस्न का बखान करोगे। मोहब्बत से भरी उसकी आंखें जूही के फूल सी नर्म दिखती थी। उसके गाल गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल थे। उसके होठों की लाली देखकर लोग खुदा खुदा करके रोने लगते थे। हीर और सखिया नदी में नहाने आई। वे सब उस नाव के पास आई तो सबने देखा कि हीर की गद्दी पर कोई मासूम सा युवक लाल शॉल ओढ़े सोया है। हीर की नज़र जैसे ही रांझे पर गई वह गुस्से से लाल हो गई। उसने क्रोध में आकर लुडन से कहा, लुडन बदमाश, मेरी गद्दी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किसको उस पर सुलाया है? क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करते या खुदा के डर से तुमने ऐसा किया है? लुडन हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ करो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने इस लड़के को यहाँ सोने के लिए नहीं कहा। यह बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ आया। इसके बांसुरी की धुन ने हम सब के दिल पर जादू कर दिया। अपने हुस्न पर इतना गुमान न करो शहजादी। अपने सेवकों पर जुल्म तो न करो। तनाशाह भी खुदा से डरते हैं। हीर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, इस लड़के को कोई परवाह नहीं कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। क्या यह नहीं जानता यह फ़िलहाल वहाँ है जहाँ मेरे पिता चूचक का साम्राज्य है। मैं किसी की परवाह नहीं करती, चाहे वह शेर हो या हाथी या फिर किसी सामंत का बेटा। यह है कौन? मेरे पास तो इसके जैसे हजारों गुलाम हैं और ऐसे लोगों की मैं कोई परवाह नहीं करती। लुड्डन को खरी खोटी सुनाने के बाद हीर रांझा की तरफ मुड़ी। वह गुस्से में जोर से बोली, ऐ सोने वाले, मेरे बिस्तर से उठ जाओ। कौन हो तुम और सोने के लिए तुमको मेरा ही बिस्तर मिला? मैं दिन भर सखियों के साथ यहाँ खड़ी देख रही हूँ। मुझे बताओ कि तुम घोड़े बेचकर क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं जो तुम चाबुक खाने के लिए यह खतरा उठा रहे हो?
क्या तुमको रात भर नींद नहीं आई जो तुम खराटे मार रहे हो? या तुम ये सोचकर बेपरवाह होकर इस बिस्तर पर सो गए जैसे कि दुनिया में इसका कोई मालिक ही ना हो? हीर के इतना चिल्लाने के बावजूद जब रांझा की नींद नहीं खुली तो उसने अपनी सेविकाओं को उसे जबरदस्ती उठाने को कहा। हुस्न की शहजादी हीर का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। तभी रांझा ने अपनी आंखें खोली और उठकर कहने लगा, मेरे साथ नजाकत से पेश आओ ऐ खूबसूरत शहजादी। रांझा के बोल सुन हीर का गुस्सा उसी तरह पिघल गया मानो कश्मीर के बर्फ पर जेठ की जलती धूप पड़ गई हो। तभी रांझा ने अपनी आंखें खोली और उठकर कहने लगा, मेरे साथ नजाकत से पेश आओ ऐ खूबसूरत शहजादी। रांझा के बोल सुन हीर का गुस्सा उसी तरह पिघल गया मानो कश्मीर के बर्फ पर जेठ की जलती धूप पड़ गई हो। रांझा की एक बाह में बांसुरी लटकी थी और कानों में उसने कुंडल पहन रखे थे। रांझा का सौंदर्य उस वक्त पूनम के चांद की तरह चमक रहा था। हीर और रांझा की आंखें चार हुई और मोहब्बत के मैदान में एक दूसरे से टकराने लगी। हीर का दिल खुशियों के सागर में गोते खाने लगा। हीर रांझा से सटकर उसी तरह जा बैठी जैसे कि तरकस में तीर पनाह लेती है। दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगे। मोहब्बत वहाँ मैदान मार ले गई। हीर को अपने दिल पर वश न रहा, जैसे वह अपने होशो हवास खो बैठी थी। वह अपने हुस्न पर नाज करना भूलकर रांझा पे अपना सब कुछ वार करने को तैयार हो गई। हीर रांझा से कहने लगी, मैंने ना तो तुम्हें पीटा और ना ही कुछ ऐसा कहा जो तुमको बुरा लगे। रांझा ने जवाब दिया, यह दुनिया एक सपने की तरह है ऐ खुद पर नाज करने वाली शहजादी। तुमको भी एक दिन यहाँ से जाना है। तुमको किसी अजनबी से ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, किसी गरीब को नहीं दुत्कारना चाहिए। ये लो तुम्हारा बिस्तर और गद्दा, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं दिखूँगा। रांझा ने इतना ही कहा था कि हीर बोल पड़ी, अब ये हीर तुम्हारी है। मैं अपनों के बीच भटक रही थी लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला अब तक नहीं मिला, लेकिन अब खुदा ने तुमको मेरे लिए भेज दिया है। रांझा ने जवाब दिया, ऐ खूबसूरत लड़की, आशिक और फ़कीर हमेशा प्यार के बोल से वश में आते हैं। तुम्हारे हुस्न के सबाब ने मेरे होश ज़रूर ख़राब किए हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत नहीं है। हीर ने कहा, मैं तेरी गुलाम हूँ, मुझे बताओ मेरे मीत, तुम कब से इधर आए हो? क्या किसी घमंडी औरत ने तुमको घर से निकाला है? तुम क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो? तुम कौन हो? किस औरत से तुमने शादी की जिसने तुमको छोड़ दिया और जिसके लिए तुम इतने दुखी हो? तुम्हारी आंखें तो हिरन की आंखों की तरह नाजुक हैं। तुम जब बोलते हो तो फूल झड़ते हैं। मैं तुम्हारी गुलाम हो चुकी हूँ। मेरे मितवा, क्या तुम मेरे पिता के यहाँ काम करना पसंद करोगे? तुमको भैंसों को चराना होगा। मेरे घर में तुम नौकर की हैसियत से रहोगे। क्या तुमको मेरी ये योजना पसंद है? रांझा बोला, मैं रांझा जात का जट हूँ, तख्त हजारा से आया हूँ। मैं चौधरी मौजू का सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन पिता के मरने के बाद मेरे भाइयों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुमको इस बात से खुशी मिलेगी कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँ तो तुम्हारी पलकों की छाँव में रहते हुए यह ज़रूर करूँगा, और तुम्हारा दिल जो चाहेगा मैं वही करूँगा। लेकिन मैं तुमसे कैसे मिल पाऊँगा? तुम तो अपने सखियों से साथ मुझे अकेला छोड़ चली जाओगी और मैं तन्हा मरता रहूँगा। कोई उपाय बताओ। पलकों की छाँव में रहते हुए यह ज़रूर करूँगा और तुम्हारा दिल जो चाहेगा मैं वही करूँगा, लेकिन मैं तुमसे कैसे मिल पाऊँगा? तुम तो अपने सखियों के साथ मुझे अकेला छोड़ चली जाओगी और मैं तन्हा मरता रहूँगा। कोई उपाय बताओ। हीर ने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत में हमेशा रहूँगी।
रांझे और मेरी दासियाँ तुम्हारा हुक्म बजाएंगी। चार आँखों और होठों के मिलन के लिए जंगल से बेहतर और कौन जगह हो सकता है। इश्क की मंजिल तो दो प्रेमियों का मिलन है। खुदा ने मुझे आशिक के रूप में तुमको दिया है और मैं रिश्ते नाते दुनिया सबको भूल चुकी हूँ।